सर अभी एक रीसेंट न्यूज आई है जिसमें एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में एक यंग इंजीनियर युवराज मेहता की डेथ हो गई है नोएडा में। और इसके अगेंस्ट में सर जो यूपी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उसमें नोएडा के सीईओ मिस्टर लोकेश को ट्रांसफर कर दिया है। तो सर क्या ऐसे स्टेप्स से ऐसे इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे? ये बात तो ठीक है, लोकेश एम जो सीईओ थे तत्कालीन उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। पर मैं आपको एक मजेदार जो है फिगर बताता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना क्रिटिकल इवेंट है ये। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मोटा मोटी 5 लाख फ्लैट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अगर उनकी सबकी कीमत मान लें तो कई लग्जरी है, कई सेमी लग्जरी है, तो ऑन एन एवरेज 2 करोड़ रुपए के एक फ्लैट्स की अगर कीमत देख लें तो उनके 5% स्टैम्प ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस टीएम चार्जेस, यानी 5% हो गया 10 लाख रुपए, 1% हो गया 2 लाख, यानी 12 लाख रुपए की रजिस्ट्री, और ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपए का टीएम, यानी 16 लाख रुपए सरकार को जाते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लैट। अगर इसे 2 मिनट के लिए 5 लाख से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दैट कम्स टू 80,000 करोड़ रुपए। अच्छा, इसमें मैंने फिगर्स में केवल रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करी है। हमने इसमें गांव की प्रॉपर्टी नहीं ली, जो अदर लैंड्स हैं वो नहीं लिए, जो अथॉरिटी के लैंड्स हैं वो नहीं लिए, 6% किसान कोटा लैंड्स नहीं लिए, लोकल बिल्डर के बनाए हुए फ्लैट्स नहीं लिए, और मेन बात जो कमर्शियल ऑफिस स्पेसिस की बात नहीं करी है। यानी 80,000 करोड़ ऑन एन एवरेज जो है वो केवल रेवेन्यू जनरेट हुआ है उन फ्लैट्स को बेचकर। नाउ व्हाट इन रिटर्न यू आर गिविंग एज ए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, व्हाट वी हैव सीन जो युवराज मेहता जी के केस में है। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, मेरिट ऑफ द कंट्रोवर्सी, कि ये क्यों हुआ, किसकी गलती थी, और इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे। फायर फाइटर उन इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी 20 साल पुराने हैं। दुनिया रेवोल्यूशनरी हो गई है आजकल। आप सोशल मीडिया पे भी देखें, पहले क्या था, इवेंट्स होते थे, न्यूज चैनल उसको 1-2 दिन करते थे केटर, उसके बाद वो दब जाया करता था। आज सोशल मीडिया में कोई चीज इग्नाइट होती है तो दैट गोज टू ऑलमोस्ट अ मंथ और सो, और उसके बाद भी पिछले इवेंट्स जो है निकाल के कई बार चीजें फिर रिवाइव हो जाती हैं।